आत्मा ही परम प्रेमास्पद होता है। तो आत्मा रामो भवती का अर्थ हुआ संपूर्ण प्राणियों के आत्मा परम प्रेमास्पद जो भगवान है। इस प्रेम दर्शन में तो भगवान के कुछ रूप का वर्णन है ही नहीं। राम की कृष्ण की शिव नहीं है वो, मुरली की धनुष की त्रिशूल ये सब कुछ नहीं है। भगवान होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में भगवत भाव होना चाहिए। ये हमारी प्रीति भगवान से है। नहीं तो बाबा संसार में गली गली बोलते हैं, आशिक और मासूक। कितने कितने महबूब नहीं मिलेंगे दुनिया में, है ना। पर ये दुनिया में जो महबूब मिलते हैं तो नहीं, जो दुनिया में प्यारे गली गली भटकते फिरते हैं वे नहीं। ये अपने परम प्रेमास्पद जो प्रभु हैं, मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन है, वे ही आत्मा है। वे ही संपूर्ण प्राणियों के परम प्रेमास्पद है। उन्हीं में आराम, उन्हीं में आराम। एक बार ब्रज में लोगों ने कहा कि बाबा हम अपने कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। बात बहुत बढ़िया, प्रेम की बात है वो। तो अच्छा जी, जब तुम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हो तो आज कृष्ण से प्रेम करने की क्या जरूरत? जब अवतार हुआ था, जब जिन लोगों ने देखा था उन लोगों ने प्रेम किया। उन्हें अरे वृंदावन तो वही है, नित्य है। निकुंज का निकुंज भी नित्य है, तो उसमें श्री कृष्ण की वो रूप माधुरी का वो भी नित्य है, तो उनकी सखियां का वो भी नित्य है, ग्वाल बाल का वो भी नित्य है, तो उनकी वो पीकदानी पान खाने के बाद जिसमें फूका करते थे तो वो भी नित्य है, बोला। अरे तो इतनी नित्यता के रहते हुए, है ना, इतनी नित्यता के रहते हुए कृष्ण ईश्वर नहीं तो और कौन ईश्वर? तभी तो अनदेखे साजन से भी, अनमिले साजन से भी प्रीति की जाती है ना। इसलिए आत्मा माने भगवान। तब भक्त का आराम कहाँ रहता है? बोले जब भक्ति मिलती है, भक्ति का ज्ञान होता है, तो भक्त का सारा आराम उसके हृदय में आ जाता है। भक्ता आत्मा रामो भवति, जग ज्ञात्वा आत्मा रामो भवति। उसको अपने आराम के लिए पलंग की जरूरत नहीं है, बिना पलंग के भी आराम में है, बिना फलेट के भी जब वो आराम में है। जहाँ फल माने सुख दुख है ना, दोनों जहाँ आदमी भोगे उसका नाम फलेट। तो फलमिष्ट, तो ये जो है जब बिना घर के आनंद, बिना विषय के आनंद, बिना भोग के आनंद, बिना धन के आनंद, बिना इंद्रिय के आनंद, या बढ़िया, ये आनंद का रहस्य कोई समझ ले तो संसार में से कभी दुखी न हो। लोग तो यही समझते हैं कि नोट के बंडल होंगे तब हम सुखी होंगे। कीड़े खा जाते हैं, उनको बदलते कोई देर लगती है। बोले हमारे घर में ऐसा भोजन होगा, 6 पीढ़ी के खाने भर अपने घर में इकट्ठा है और फिर भी कहते नहीं और चाहिए, है ना। जब 6 लाख 6 करोड़ तुमको आराम नहीं दे सका तो 6 अरब 6 करोड़ भी तुमको आराम नहीं दे सकेगा। बोला आराम उसमें नहीं है। आराम निकलता है दिल में से, आराम निकलता है हृदय में से। और हृदय में से क्यों निकलता है? हृदय में वही बैठा है। तो भक्त इस बात को जान जाता है और अपने हृदय में उसी प्रभु को लिए बोलता है, इसलिए उसका नाम आत्मा राम होता है। अब
भक्ति की दूसरी विशेषताएं बताते हैं। ये तो सब अनुरोधी लक्षण बताए। भक्ति का रूप है परम प्रेम, भक्ति का स्वरूप है अमृत। उसके ज्ञान से मनुष्य जो है वो सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वांछा शोक आदि की निवृत्ति हो जाती है, मुक्त होता है, स्तब्ध होता है, आत्माराम होता है। अब दूसरे ढंग से भक्ति की पहचान बताते हैं कि भक्ति में क्या चीज नहीं होती है। दोनों तरह से पहचान बताई जाती है ना। तो क्योंकि काम और प्रेम ये दोनों बहुत निकट होते हैं और इसको पहचानना संसारी प्राणी के लिए बड़ा कठिन है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि काम और प्रेम में बार बराबर का फर्क है। दोनों बिल्कुल देखने में हो, दोनों सामने खड़े कर दिए जाए तो काम भी सांवरा और श्याम भी सांवरा, काम का रंग भी सांवरा ही हो और काम के साथ भी रति है ना, रमन, और कृष्ण के साथ भी राधा। दोनों का वस्त्र पीला, दोनों के बाल घुंघराले और काले, दोनों के मुख पर मुस्कान और दोनों के शरीर में अनुपम सौंदर्य, दोनों ही लोगों के मन को खींचते हैं। काम भी खींचता है और श्याम भी खींचता है। तब व्यावर्तक लक्षण है ना, व्यावर्तक लक्षण माने दोनों को दोनों से अलग करने वाली पहचान क्या है। कहीं प्रेम और काम दोनों एक में मिल न जाए भला। तो प्रेम को काम से जुदा करके बताना, भक्ति को काम से जुदा करके बताना ये जरूरी है। इसलिए मिलती जुलती चीजें जो हैं उनसे भक्ति को अलग करके बताना आवश्यक है। तो अगला अधिकरण जो प्रारंभ करते हैं ये निरोध निरूपणाधिकरण है। वो निरोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो अनुवाद के नाम से इनका अलगाव करते हैं, पर ये अलग परिच्छेद है, अलग प्रसंग है। ऐसा समझो जब एक दूसरी धारा प्रारंभ होती है, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु सर्वलोक वेद व्यापारन्यासः निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः। कहते हैं सा न कामयमाना, भक्ति कामिनी नहीं है। कामयमाना माने कामिनी, काम वाली स्त्री। कामयमाना, कामयते इति कामयमाना, जो कामना करे उसका नाम है कामयमाना। भक्ति कामयमाना नहीं है, कामिनी नहीं है। क्योंकि निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति निरोध रूपा है। ये निरोध शब्द पारिभाषिक है, तो निरोध को समझना पड़ेगा। क्योंकि निरोध के बदले हम कोई दूसरा एक शब्द आपको बतावे तो वो नहीं बता सकते। निरोध को खोल कर समझाना पड़ेगा। जो टेक्निकल बोलते हैं ना, ये पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल शब्द है निरोध।
तो इसकी व्याख्या अलग से करनी पड़ेगी, तब आप भक्ति कामिनी नहीं है इसको समझेंगे। कामिनी माने काम वाली औरत, काम वाली नहीं है, सेवा वाली है, वो प्रेम वाली है, सेवा वाली है, कामना वाली नहीं है। क्यों? बोले प्रेम का मार्ग है अपने प्रियतम को सुख पहुंचाना, और काम का मार्ग है सुख का भोग करना। अपने सुख के लिए जो क्रिया होती है, क्रिया एक ही है ना। रोटी बना रहे हैं काहे के लिए? आज मेहमान आने वाले हैं भाई, संत आए पावने, आज बारे भाग जागे, संत आए पावना। आज हमारे घर में संत आए भोजन करने के लिए, हमारे भाग जग गए। अच्छा ठीक है, तो रोटी बना रहे हैं, वही आटा वही है, दूधा उसी ने, बेला उसी ने, देखा उसी ने। संत आया, खिलाने लग गए, सब खा गए हो, घर में एक रोटी नहीं बची, आटा नहीं बचा, और दिल में बड़ी खुशी हुई। हाँ है ना, खूब खाया भाई है। आज हमारा परिश्रम सार्थक हो गया, घर सार्थक हो गया, सफल हो गया जीवन, आज संत की सेवा मिली है ना। और महाराज बोले आज हमारे घर संत आने वाले हैं, तो पड़ोसी के घर से दही ले आए है ना, और दूसरे के घर से आम जाके मांग ले आए कि आज हमारे घर संत आने वाले हैं, बोला। हाँ, और संत को तो महाराज रूखी सूखी, बोले महाराज संत को तो रूखी सूखी देना चाहिए, तो क्यों? ऐसे इनकी भोग वासना न बढ़ जाए, संतों की भलाई चाहना चाहिए ना, संतों की भलाई चाहना हो, तो इनको बढ़िया चीज नहीं खिलाना, नहीं तो इनकी जीव की स्वाद वासना बढ़ जाएगी। बोले फिर, तो बोले भाई हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम बढ़िया चीज खाएं तो उसमें क्या दोष है ना। तो खुद तो बड़ी, मैंने एक घर में देखा हो, अपनी आंख से देखा था, मैं साधु नहीं था उन दिनों। एक सज्जन के घर में मैं भोजन करता था, तो साधु आप कि स्वयं जीव की वासना पूरी करना है, इसलिए साधु के नाम पर स्वादिष्ट वस्तु घर में बना के खा ली और साधु को रोटी सूखी खिला दी। तो कामय माना का अर्थ आप भली भांति समझो, अपने जीवन की प्रत्येक चेष्टा इस कसौटी पर नापी जाए कि इससे हमारे प्रभु को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कभी कोई काम करते हैं तो आपके मन में आता है कि अगर हमारे पिताजी आज जीवित होते और हमको ये काम करते देखते तो वो इसको अच्छा समझते कि बुरा समझते? ये ख्याल आपके मन में कभी आता है? जिनके पिता बड़े धर्मात्मा थे, उनके बेटे जब शराब पीते हैं और उनको याद आ जाए कि हमारे पिताजी जिंदा होते और हमको शराब पीते देखते, तो उनके मन में क्या आता? प्रभु के प्रेमी जब भी कोई काम करते हैं तो उनके मन में ये आता है कि हम ये काम प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। तो उनको सुख कैसे पहुंचेगा, उनको सुख कैसे पहुंचेगा, ये ध्यान प्रभु के प्रेमी के मन में रहता है कि हम तो उनको सुख को, एक गरीब को तुमने डांटा, क्यों जी? अगर तुम्हारे भगवान यहाँ खड़े होते और तुम किसी गरीब को गाली दे रहे हो देखते तो वो तुम्हारे ऊपर खुश होते कि वाह बेटा बहुत अच्छा किया, गरीब को गाली दी है? तो तुम्हारे प्रभु खुश हो जाते तुम्हारे ऊपर कि बाबा जा भेसा हमारा साईं विषय, सोई देश धरूंगी। भक्त का ये स्वभाव है, प्रेम का ये स्वभाव है। तस्मिस्तु तत्सुखे सुखित्वा, काम में नास्ते तस्मिन तत्सुखे सुखित्वा, काम में अपने प्रियतम के सुख से सुख नहीं है, अपने सुख से सुख है।
और प्रेम में अपने प्रियतम के सुख में सुख है। इसलिए भक्ति कामय माना नहीं है, कामिनी नहीं है, वो अपनी आंखों की तृप्ति के लिए नहीं है। तो स्वयं तो अपने मुंह में कालिक पोत लिया है और चले गए अपने प्रीतम के सामने। उन्होंने तो देखा तुम्हारे मुंह में कालिक और ग्लानि से उनकी तबीयत भर गई, और तुम बोले कि हम तो उनकी अनूप रूप माधुरी का आस्वादन करके चले आ रहे हैं। उनके मन में ग्लानि भर दी, उनके मन में तो ग्लानि भर दी और तुम वहां से मजा लेकर के आए। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ ये है कि हम ऐसा वेश, ऐसा रूप, ऐसी सज्जा, ऐसी सेवा, ऐसा गुण लेकर के उनके सामने जाएं कि हमको देखते ही वे रीझ जाएं, खुश हो जाएं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए कि हाँ भाई आज तो तुमने बहुत बढ़िया वेश बनाया। गोपी प्रत्येक प्रतिदिन हो निजांगमपि या गोपियो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे किंचन निगूढ़ प्रेम भाजनम। एक दिन अर्जुन ने पूछा, कृष्ण तुम बार बार गोपी 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 करते रहते हो, आखिर क्या द्वारका के रनिवास में ये 16,108 है? ये सब बेकार किए हैं, गोपी सब कुछ है, क्या ऐसी विशेषता है गोपियों में कि उनकी याद करते हो? बोले अरे अर्जुन गोपियों की मत पूछो, वो खाते समय भी ये ख्याल रखती थी कि हम ये खाएंगे तो हमारे मुंह का स्वाद अच्छा रहेगा और हमारे प्यारे को सुख मिलेगा। वो स्नान करते समय ये ध्यान रखती थी, वो चलते समय ध्यान रखती थी कि हमारा पांव दमादम न बोले, हमारे प्यार के प्यारे के कान में कोई कड़वी आवाज नहीं जाए। वो कैसा वस्त्र पहनती थी तो जैसा अपने प्रीतम को प्रसन्न होवे, जिसको देख करके वे खुश होवे, वो वस्त्र, वो आभूषण, वो चेष्टा, वो क्रिया, वो उबटन, वो तेल, वो इत्र, वो फूल, वो कंघी, वैसे बात क्यों निजांगमपि या गोपियो ममेति समुपासते। उनका ख्याल था कि ये शरीर हम लोगों का नहीं है, ये शरीर तो प्रभु का है, कृष्ण का है। कृष्ण के शरीर में अगर कहीं दाग लगी रह गई, लोग कहेंगे कृष्ण की गोपी के शरीर में ऐसा दाग, तो कृष्ण की गोपी के बाल ऐसे बिखरे हुए, कृष्ण की गोपी की साड़ी ऐसी, कृष्ण की गोपी के मुंह में उदासी, उसका चेहरा उदास, राम राम, इसमें हमारे प्रीतम की बदनामी है। उनकी हो करके हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको कोई दुखिया समझ ले, फिर कौन कृष्ण से प्रेम करेगा? हम तो चाहते हैं सारी दुनिया कृष्ण से प्रेम करे। गोपी तो ये चाहती है कि संसार में प्रेम करने योग्य ये कृष्ण ही है। कृष्ण को छोड़ करके संसार का कोई प्राणी, एक मच्छर भी, एक मक्खी भी कृष्ण को छोड़ करके दूसरे से प्रेम न करे। यदि हम कृष्ण के प्रेमी होकर रोवेंगे, कृष्ण के प्रेमी होकर दुखी रहेंगे, कृष्ण के प्रेमी होकर के गंदी साड़ी पहनेंगे, कृष्ण के प्रेमी होकर के गंदा चेहरा रखेंगे, तो संसार में कोई कृष्ण का प्रेमी नहीं होना चाहेगा। लोग कहेंगे कृष्ण के प्रेमी तो ऐसे दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, मुरझाए हुए मनुष्य रहते हैं, ऐसे कृष्ण से क्या प्रेम करना? तो कृष्ण के प्रेमी कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए और सारी सृष्टि श्री कृष्ण की प्रेमी हो जाए, तो इसके लिए हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं। वो कभी दीनहीन गंगले बन करके हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, भिखारी बन करके कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। कृष्ण के सामने ब्रज का कोई प्राणी हाथ नहीं फैलाता है कि हमको कुछ दे दो। ब्रज में सबका हाथ ऊपर है, तो लाला मक्खन चाहिए मक्खन लो, दूध चाहिए दूध लो, दही चाहिए दही लो, तो लाला तुम्हें जो चाहिए सो तुम लो। वहाँ ये नहीं कि कृष्ण का हाथ ऊपर हो, किसी को कुछ देते हो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो। वहाँ कृष्ण से लेने वाला कोई नहीं है, सब कृष्ण को देने वाले हैं। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा कि वर मांग लो। प्रहलाद ने कहा कृष्ण 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 क्या बोलते हो, अहम त्वकामस्त्वद्भक्तः,
पंच स्वाम मेरे पास पड़े, मैं तुम्हारा ऐसा सेवक हूँ जो तुमसे कुछ चाहता नहीं। हम लोगों का कोई व्यापार का संबंध नहीं है, तनख्वाह लेके सेवा करने वाले नौकर हम नहीं हैं। व्यापार में फायदा उठाने के लिए तुम्हारे झूठे खुशामदी जी हुजूर नहीं है। नृसिंह ने कहा नहीं, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। तो बोले अच्छा, हमको तो जरूरत नहीं है पर तुमको देना है, कहाँ देना है? तो अच्छा तब मैं ये मांगता हूँ कि कामनाम यद समरोहम भवतस्तु प्रणेबरम, हमारे हृदय में कभी कोई कामना का उदय ही न हो, ये वरदान हम तुमसे मांगते हैं। इसका नाम भक्ति है। इसका नाम भक्ति है जहाँ काम के लिए गुंजाइश नहीं है। काम तो कृष्ण का बेटा है, चला कृष्ण के बेटे का नाम प्रद्युम्न, काम है काम। और भक्ति जो है वो श्री कृष्ण की पत्नी है, बोला श्री कृष्ण की पत्नी, वो काम की माँ है, वो काम की माँ है, बोला वो काम की पत्नी नहीं है, काम की भोग्या नहीं है, वो श्री कृष्ण की भोग्या है, श्री कृष्ण की पत्नी है। बेटे के प्रति इच्छा है ना, किसी भी माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति जैसे भोग की इच्छा नहीं हो सकती, वो ऐसे ही भक्ति के हृदय में काम के प्रति आकर्षण, भक्ति के हृदय में काम के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। अच्छा, अब आगे का प्रसंग फिर सुनाएंगे। शांति प्राप्त करो। देखिए सोचो मन लग जाए तो एक नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। देवर्षि नारद भक्ति की व्याख्या करते हुए अब कामना से भक्ति जुदा है ये बात समझाते हैं, क्योंकि काम की गति उल्टी है और भक्ति की गति उल्टी है। काम व्यक्तिगत सुख तक आकर के अटक जाता है और भक्ति परिपूर्ण परमेश्वर के सुख में समा जाती है। एक नन्हे मुन्ने जीवात्मा को संसार के विषयों के भोग के द्वारा जो सुख दान करे उसका नाम काम, जिसमें विषय तो होवे संसार और सुख मिले जीवात्मा को।
तो एक ही विषय से न मिले। और एक विषय का भोग रोज करना शुरू कर दो तो उससे तबीयत टूट जाएगी, विषय पुराना पड़ जाएगा, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, मन में अरुचि हो जाएगी और हमेशा भोक्तापन का भाव स्थिर नहीं रह सकता। 4 दोष विषय भोग में है। एक तो ऐसा संसार में कोई विषय नहीं जो हमेशा एक रस एक रूप रहे। बड़े उमंग से प्रेम विवाह करते हैं, 2-3 बरस के बाद पुराना पड़ जाता है। बड़े प्रेम से भोजन प्रारंभ करते हैं, खाते खाते तबीयत टूट जाती है। बड़े प्रेम से कपड़ा लत्ता पहनते हैं, नाक नक्शा बनाते हैं, वो फैशन ही 2 दिन में पुराना हो जाता है। तो एक तो संसार में कोई विषय स्थिर नहीं, दूसरी बात अपनी इंद्रियों में हमेशा रहने वाली शक्ति नहीं, और तीसरे मन में उसी विषय में रहने वाली रुचि नहीं, और चौथे जितना भी भोग करो अंत में थक करके सोना पड़ेगा, सोए बिना तो शांति मिलेगी नहीं। तो काम वो चीज है, काम वो चीज है जो मनुष्य को विषयों में फंसाता है और सुखी पने का भ्रम उत्पन्न करता है कि मैं सुखी हो गया। 2 मिनट सुखी पने का भ्रम हुआ, उसके बाद फिर दुखी। गुड़ खाने का काम हुआ, गुड़ खाने की कामना हुई, खा लिया, क्षण भर तृप्ति हुई, फिर बोले रसगुल्ला का, अब नमकीन खाओ, अब खटाई खाओ। कामना जो है ये मनुष्य को मारती है। अब भक्ति की क्या विशेषता है? एक सेवक अगर प्रेम से किसी की सेवा करे तो हमको सुख मिले ये ख्याल उसको नहीं होगा, अपने प्रीतम को सुख मिले ये ख्याल होगा। वो बढ़िया से बढ़िया भोजन बनावेगा, पर इसलिए नहीं कि हमारी जिह्वा को तृप्ति हो, इसलिए कि ठाकुर जी को भोग लगावे। तो सुख की दिशा बदल गई ना। भक्ति माने प्रेम पूर्वक सेवा, भक्ति माने भज में सेवा है और ती में प्रेम है। बोला प्रेम पूर्वक जो अपने मालिक की सेवा होती है उसका नाम भक्ति होता है। और जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, यहाँ पेंशन बहुत बड़ी है, ऊपर की आमदनी बहुत ज्यादा है, ये समझ के जो सेवा करने जाएगा वो सेवक नहीं हुआ। कौन हुआ? न सभृत्य सवई बणिक, वो सेवक नहीं है, वो तो वाणिया है, बणिक है, बणिक वो नियत है, बहुत नीची जगह पर बैठा हुआ है, मालिक को सुख देने के लिए काम नहीं करता, अपने को सुख देने के लिए काम करता है। तो काम वो है जो अपने को सुख देने के लिए होता है, और प्रेम वो है जो मालिक को सुख पहुंचाने के लिए होता है। अब ये समझो कि आप ठाकुर जी के लिए गुलाब का फूल ले आओ और उनके सामने रख दो, तो अपने मन में तो गुलाब सूंघने की वासना नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी नाक में गुलाब की गंध नहीं घुसेगी? वो तो अपने आप ही घुस जाएगी। तब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रसोई बनाओ बढ़िया, तो क्या तुमको खाने को नहीं मिलेगा? कब मिलेगा, प्रसाद तो तुमको मिलेगा, लेकिन पहले ही सोच लिया भाई जो 100 लोग अगर ठाकुर जी प्रसाद न दें और तुम्हें रोज भोग बना के लगाना पड़े तो क्या क्या बनाओगे? जरा अपने को तौलो तो, है ना? प्रसाद तो खाने को बिल्कुल न मिले
और रोज बना के ठाकुर जी के सामने बढ़िया बढ़िया चीज रखनी पड़े तो कितने दिन तक बनाओगे? अपने को तौल तो लो। तो जब पहले से ही अपने खाने का भाव आ गया तो वो ठाकुर जी के लिए कहाँ बना, वो तो अपने लिए बना ना। तो इसमें काम हो गया। अब काम वही हुआ पर कामना ये हो गई कि अपने लिए बना। तो असल में रसोई बनाना भी भक्ति है पर वो अपने लिए न बने, भगवान के लिए बने। शौच लघुशंका करना भी भक्ति है, इसलिए कि पवित्र हो करके और निर्मल चित्त से, जिसमें लघुशंका की कोई याद ना आवे, शौच की याद ना आवे, ऐसे हो करके केवल भगवान की याद करने के लिए बैठेंगे तो उद्देश्य की पवित्रता जो है वो भक्ति में होती है। भाव की पवित्रता। सबरी रोज उठती और अंधेरे में झाड़ू लेकर रास्ते को साफ कर जाती और गाती कि आज घर रामा आई है ना। सबरी देखे ले सगुनवा, आज घर रामा आई है ना। सबरी रोज सगुन मनाती है कि आज हमारे घर में राम आवेंगे, लगाती है झाड़ू, खुद नहीं चलती है उस रास्ते पर, हो झाड़ू लगाती है इस रास्ते से राम भगवान आवेंगे और खुद कांटे कुछ वाले रास्ते पर चल लेती है, लेकिन राम भगवान के आने के लिए झाड़ू लगाती है रास्ते पर, वो भक्ति है। और दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन बनवाता है ये दिखाने के लिए कि कृष्ण जब लौट के जाए पांडवों में याद रहे कि दुर्योधन ने क्या क्या पकवान में खिलाया था, है ना। ऐसा भोजन तो हमारे द्वारका में और हस्तिनापुर में कभी खाने को नहीं मिला। याद करें जाके, अपनी तारीफ के लिए हो तो वो कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण ने विदुर के घर में जाके केले का गूदा नहीं छिलका खाया और उसमें आनंद आया, और दुर्योधन के पकवान में आनंद नहीं आया। ये कथा भक्तमाल में इस तरह से लिखी हुई है, महाभारत में दूसरे तरह की है, वो आपको नहीं सुनाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आपका उद्देश्य यदि बदल गया तब भक्ति होगी। तस्मै देवाय हविषा विधेम, वेद मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण लोग। तस्मै देवाय, इस देवता के लिए, ये तुम्हारे हाथ में जो हविष्य विभीषण चले राम भगवान से मिलने के लिए, महाराज राम पह जाऊंगो, सुख स्वार्थ परिहरि करिहां सोई, ये साहिब ही सुहाऊंगो। महाराज राम पह जाऊंगो, अपना सुख और अपना स्वार्थ, बोले आमदनी अपने को होवे और भोग अपने को होवे। इसके लिए चाहे पंखा जलो, चाहे चंदन लगाओ, चाहे माला पहनाओ, चाहे आंसू गिराओ, चाहे बड़े जोर जोर से नाम लो, अगर ये चाहते हो कि स्वार्थ हमारा निकले, सुख हमको मिले, तो वहाँ काम आ जाता है, वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ भक्ति नहीं होती। तो कल आपको सुनाया ही था कि भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ का और भोग का संबंध नहीं है। जब प्रहलाद से नृसिंह ने कहा कि वर मांगो, तो प्रहलाद ने साफ साफ कह दिया, नेह को किया हो राज सेवक योरिवा, तुम राजा और मैं तुम्हारा सिपाही तनख्वाह लेने वाला, ऐसा नहीं। यहाँ तो दोनों निष्काम है, तुम भी निष्काम और मैं भी निष्काम। ये निष्काम का मेल है। ये नहीं समझना कि हम कामना वाले अहीन हो करके तुम्हारे पास कुछ हाथ फैलाने मांगने के लिए आए हैं। नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, और हम जानते हैं तुम भी हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। तब तो प्रेम की सेवा हुई ना, बराबरी की सेवा हुई, बराबरी की।
तो सा न कामयमाना का अर्थ है भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति भगवान की प्रेयसी है, भक्ति भगवान की प्रेमिका है। भक्ति तो प्रभु विशेष प्यारी, और माया खलु नर्तकी बिचारी। माया तो नटिनी है, नटिनी, और भक्ति भगवान को प्यारी है, क्योंकि वो कामिनी नहीं है। अब वो कामिनी नहीं है, इस बात का हेतु बताते हैं सूत्र में ही, क्योंकि निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति निरोध रूपा है। मैं इस सूत्र का जरा दूसरा अर्थ आपको सुनाता हूँ। मैं इन दिनों में जब कथा करता हूँ ना, तब ये प्रेम दर्शन जो गीता प्रेस का छपा हुआ है वो पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ता है ना, कि उसका प्रभाव पड़ जाएगा अपने चित्त पर, तो अपने भीतर जो बात भरी हुई है वो निकलेगी नहीं। अच्छा, इसलिए कहीं कहीं उसके विपरीत भी अर्थ होता होगा, लेकिन जानबूझ के मैं खंडन नहीं करता हूँ, जहाँ करूँगा वहाँ बता दूंगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो निरोध रूपत्वाद का एक दूसरा भाव जो है वो आपको सुनाता हूँ। निरोध कहते हैं रोकने को। जैसे किसी को जीन खाने में बंद कर दिया जाए तो निरोध हो गया। एक विरोध होता है और एक निरोध होता है। तो ये विरोध नहीं है, निरोध है। निरोध में योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम निरोध है, कहीं जाने न पावे। तो भक्ति जो है वो निरोध रूपा है, माने रोकना ही भक्ति का स्वरूप है। निरोध, निरोध माने रोकना। पानी बहा जा रहा हो और मेड़ बना दे कि अब न बहे, बाग लगा दिया कि अब न बहे, तो पानी का निरोध हो गया बोला। तो ये भक्ति क्या है कि ये तो मन का निरोध है, ये तो जीवात्मा को रोकने वाली चीज है, बहाने वाली चीज नहीं है। यहाँ निरोध शब्द का नारद जी स्वयं बताएंगे, तो वो तो जब सूत्र वो आता है तब सुनाऊंगा। अभी जरा निरोध शब्द का अर्थ सुनिए। भक्ति चाहे कोई करे, मंजूरी भगवान देते हैं। भक्ति में विशेषता यही है, तुम जो करो, योगाभ्यास का फल मिलेगा, उसमें भगवान के मंजूर करने की जरूरत नहीं होती। खेती करो तो तुम्हें अन्न मिलेगा, धर्म करो उसका फल स्वर्ग तुमको मिलेगा। हो वो तो ये करो तो ये मिलेगा, इतना पैसा व्यापार में लगाओ, ये व्यापार ऐसे चलेगा। लेकिन भक्ति की विशेषता कुछ दूसरी है, वो ज्ञान, योग और कर्म से विलक्षण है। ये बात भी आगे आने वाली है मूल ग्रंथ में। तो कर्म का मिलता है फल हिसाब से, और योग का फल परलोक के लिए नहीं होता, इसी लोक में समाधि लग जाती है, और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। पर ये तीनों काम जीव के विशेष प्रयत्न से होता है। लेकिन आपको किसी की सेवा करनी हो तो दो की जरूरत पड़ गई ना। धर्म आप अकेले कर लो, कर्म है ना, जगह स्वाहा 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 कर लो, दान कर लो। योग अकेले कर लो बैठ के, ज्ञान अकेले प्राप्त कर लो। लेकिन भक्ति तो किसी की करनी पड़ेगी ना। तो जिसकी भक्ति करोगे उसके मंजूर किए बिना, मान लो तुम किसी को चाय पिलाना चाहते हो और जिसको पिलाना चाहते हो स्वीकृति न दे,
वो न पिए तो तुम्हारा चाय बनाना है ना, चाय बनाना गया ना। तो भक्ति की ये विशेषता है कि उसमें भगवान की स्वीकृति चाहिए। जब तक वो अपनी सेवा की मंजूरी न दे तब तक कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। उनकी मंजूरी से, मंजूरीकरण के बिना, मंजूरीकरण, मंजू माने सुंदर और उरीकरण माने स्वीकृति, हस्ताक्षर हो। मंजूरीकरण भी है, मंजूरीकरण भी हो सकता है। उरीकरण भी संस्कृत का शब्द है और उरीकरण भी है। तो जब दूसरे के हस्ताक्षर से सेवा होती है, अब देखो निरोध की बात आप समझो। तो जब भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए चलता है तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान खास एक सेवा में उसको लगा देंगे, ड्यूटी दे दिया है ना। जैसे मंत्रिमंडल में शामिल होगे तो एक विभाग तुमको दे दिया जाएगा। कहीं जब तुम काम करना शुरू करोगे, सेवा करना शुरू करोगे तो तुम्हारी एक ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो भगवान की भक्ति जब मनुष्य करता है तब वो उसके मन को इधर उधर जाने से रोकते हैं। जैसे मालिक नौकर से कहता है कि देखो ये काम करना है तुमको, 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस छोड़ के बाहर मत जाना, है ना। ये निरोध हुआ, ये सेवक का निरोध हुआ कि नहीं। अब 6 घंटे के लिए वो रोक लिया गया। इसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति करने लगता है तो भगवान अपने भक्त के मन को रोकते हैं। ये भी ध्यान रखना हो कि जब नौकर घर में निकम्मा बैठता हो तब भी उसके लिए कोई मनोरंजन की वस्तु चाहिए। उसको सोने के लिए भी अवकाश चाहिए। नहीं तो फ्लैट में उसको बाहर से ताला बंद करके चले जाओगे तो तुम्हारे पलंग पर ही सोएगा और तुम्हारा ही रेडियो सुनेगा बोला। और जो चीज अपनी उपस्थिति में तुम व्यवहार में नहीं लाने देते हो, उस वस्तु को वो तुम्हारी अनुपस्थिति में व्यवहार में लाएगा। तो सबको नौकर रखना नहीं आता है। अच्छा, भगवान को नौकर रखना आता है। सेवक से काम लेने का शऊर, जो सेवक के आराम का ख्याल नहीं रखेगा, है ना, जो उसके विश्राम का ख्याल नहीं रखेगा, जो अच्छा काम करने पर इनाम नहीं देगा, है, और जो उसके साथ आत्मीयता का बर्ताव नहीं करेगा, उसके पास सेवक क्या कभी टिकेगा। भगवान में सब गुण मौजूद हैं और वे अपने सेवक को तो बस जानते ही है कि कैसे रोकना चाहिए। इसको तो भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई जानता नहीं। तो निरोध रूपत्वाद का देखो आपको अर्थ बताता हूँ। जब भक्त भक्ति करने लगता है तो उसके जीवन में भगवान 6 प्रकार से प्रकट होकर के उसका निरोध करते हैं, रोकते हैं उसको संसार में जाने से। अभी हमारा भक्त है तो ये हमको छोड़ करके पड़ोसी के घर न जाने पावे, कहीं जुआ न खेलने पावे, कहीं रात में निकल करके अनाचार न करने लगे। जैसे ये ख्याल मालिक का रखना कर्तव्य है कि अभी हमारे यहाँ नौकरी करता है तो कहीं चोरी की आदत न पड़ जाए, ये काम भी मालिक का है बोला। तो जब भगवान की भक्ति करोगे तो वो तुम्हारा निरोध करेंगे, रोकेंगे तुमको। तो 6 तरह से भगवान अपने भक्त को अपने पास रोकते हैं। भगवान के रोकने की रीति है। तो यहाँ उस रोकने में खास तौर से जो रोकना है वो काम से रोकना है। सा न काम माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति को कामिनी नहीं होने देते। भक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति माने भगवान के सिवाय और किसी के प्रति कामना का उदय न हो, इसका ख्याल भगवान रखते हैं।
तो ये बात 6 तरह से करते हैं। सर्व भाव से प्रकट होकर भक्त खूब व्यवहार में लगा है, भगवान की सेवा के लिए काम कर रहा है, भगवान का सेवक है ना, तो उनकी आज्ञा से उसको बाजार में भी जाना पड़ता है, तो मालिक की आज्ञा से सेवक को बाजार में जाना पड़ता है, ऑफिस भी संभालना पड़ता है, स्त्री से भी मिलना पड़ता है, बच्चे से भी मिलना पड़ता है, ये तो सब भगवान की आज्ञा है और ये सब भगवान की सेवा के लिए वो कर रहा है। तो पहली बात भगवान की ये है कि भक्त व्यवहार में तो जाए लेकिन कामी न होवे, तो इसके लिए सर्व रूप से प्रकट होते हैं। तो जहाँ जाए वही भक्त को ऐसा मालूम पड़े कि यहाँ वेश बदल के हमारे भगवान बैठे हैं, यहाँ उनका कोई खुफिया लगा हुआ है, कोई खुफिया उनका लगा हुआ है, लगा रहे तो देख रहे हैं। कहते हैं जीव के साथ भगवान के 10 खुफिया हमेशा लगे रहते हैं। ये बात भागवत में लिखी है, नाम लिखा है 10 का। कोई कान में बैठते हैं, कोई आंख में बैठते हैं, कोई नाक में बैठते हैं, कोई जीभ में बैठते हैं, कोई हृदय में बैठते हैं, ऐसे 10 देवता ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर में बैठे रहते हैं और क्षण क्षण जीव भगवान के सन्मुख हो रहा है कि विमुख हो रहा है, इसकी सूचना ईश्वर के पास टेलीफोन से पहुंचाते रहते हैं निरंतर। तो टेलीफोन वाली सूचना नहीं, भक्त को तो ऐसा मालूम पड़ता है ना, कि जिसके ऊपर मैं लुभा रहा हूँ इसका रूप धारण करके कहीं वही तो नहीं आ रहा है और हमको धोखे में डाल रहा है। सर्व रूप से प्रकट हो करके भगवान भक्त के मन में उठने